हेलो फ्रेंड, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट। यानी मान लीजिए जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए रियल पार्ट हो जाएगा और बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, जो जेड जो है ये हम लोग का हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। और उसी प्रकार ए जो हो जाएगा वो रियल नंबर, ठीक ना। और वो बी जो हो जाएगा ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। ये हम लोग का इमेजिनरी, यानी इसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे, वास्तविक, और इसको हम लोग काल्पनिक संख्या, ठीक ना। वास्तविक संख्या के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन काल्पनिक संख्या के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए, जिसमें आयोटा लगा होता है तो वो काल्पनिक संख्या होता है, ठीक ना। उसका मान कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग जान गए। और आयोटा का मान क्या होता है, आयोटा बराबर √(-1) होता है, ये भी जान गए, ठीक ना। अब हम लोग ए को हम लोग दूसरा नाम से क्या बोल सकते हैं, ए को हम लोग बोल सकते हैं, ये रियल पार्ट का है, रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको रियल पार्ट ऑफ जेड भी बोल सकते हैं। और बी को हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको हम लोग ए को क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट जेड, और बी को हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक ना। ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसमें क्या समानता है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं सम्मिश्र संख्या की समानता, ठीक ना। इस समानता के बारे में हम लोग देखते हैं, इसकी क्या समानता है। मान लीजिए माना Z1 बराबर A1 प्लस आई B1, ठीक, और Z2 बराबर A2 प्लस आई B2 है, ठीक ना। इस प्रकार है। तो यदि मान लीजिए यदि इसका Z1 बराबर Z2 कैसे होगा, इसमें Z1 बराबर Z2 हो तो इसमें क्या क्या बराबर होगा, ठीक ना। जैसे Z1 बराबर इतना है, Z2 बराबर इतना है, तो यदि Z1 बराबर Z2 हो तो इसकी क्या क्या समानता हो जाएगा। जैसे Z1 बराबर Z2 होगा तो ये पूरा मान और ये पूरा मान भी बराबर होगा, यानी A1 प्लस आई B1 बराबर A2 प्लस आई B2, ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका देखिए रियल पार्ट ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट ये बराबर होगा, यानी A1 बराबर A2 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार देखिए इसका भी इमेजिनरी पार्ट जो होता है ये भी बराबर होता है, यानी यहाँ पे आई B1 है, यहाँ पे भी आयोटा B2 है, तो आयोटा तो कट जाएगा, तो यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, ये B1 बराबर B2, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इस पार्ट को हम लोग जैसे हम लोग यहाँ बताए थे, जो रियल पार्ट को जेड भी लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको रियल Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार जैसे इमेजिनरी वाला भी लिख सकते हैं, Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट Z2, ये दोनों क्या होता है, इसमें बराबर होगा, यानी ये बराबर ये होने से इसका ये पूरा मान बराबर ये हो जाएगा, ठीक ना। अब इसकी कुछ गुणधर्म है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। मान लीजिए एक नंबर का इसका प्रॉपर्टीज है, यदि Z1 प्लस Z2 है तो वो क्या हो जाएगा, Z2 प्लस Z1 हो जाएगा, ठीक ना। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। उसी प्रकार 2 नंबर होता है, यदि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका ब्रैकेट मान करेंगे तो ये Z1 प्लस Z2 का मान, इसका मान जो है ये दोनों का बराबर होगा, ठीक ना। उसी प्रकार 3 नंबर, मान लीजिए हम Z1 को मल्टीप्लाई करते हैं Z2 से, Z2 का मल्टीप्लाई Z1 में करेंगे तो ये भी मान बराबर हो जाएगा ना। उसी प्रकार मान लीजिए 4 नंबर, Z1 Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 और Z3, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी मान समान आएगा, ठीक ना। उसी प्रकार लास्ट मान लीजिए इसको जोड़ेंगे, Z1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, Z1 ही हो जाएगा। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, अगर Z1 प्लस Z2 है तो वो Z2 प्लस Z1 भी होगा, और Z1 प्लस ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 है बराबर Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में है प्लस Z3 है, तो ये भी मान बराबर होगा। आप लोग इस सब सभी को थोड़ा सा डिटेल में याद रखिएगा। इससे संबंधित अब हम ये लोग के दूसरे सवाल को लाएंगे, इसमें
थोड़ा सा एग्जाम्पल के तरीके से अगर समझेंगे तो इसको हम आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो दूसरे में हम इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। इसमें आप लोग को याद रखना है जो Z1 बराबर होगा तो Z2 अगर बराबर है तो इसका पूरा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर होगा। ठीक ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।